नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपके सभी क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सही प्रश्न गेस किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये लाइट चैप्टर का थर्ड वीडियो लाया गया, यानी पार्ट थर्ड है। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जरूर देखें, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट गेस किए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए गए हैं। इसमें आपको लाइट चैप्टर समाप्त कर दिए जाएंगे, इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसा कि आप लोग बोलिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई भी, साइंस में से कोई भी चैप्टर आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा उसी के अनुसार चालू किया जाएगा। ये साइंस का आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, तो इसका पीडीएफ की अगर बात कर लिया जाए तो पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में प्रतिदिन पीडीएफ दिया जाता है। और पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लाइव टेस्ट चलता है और यहाँ पे भी 5starstudy.com पे भी आपको लाइव टेस्ट प्रतिदिन लिए जाते हैं। तो आप लाइव टेस्ट में भाग जरूर लें, ताकि आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम का जो तैयारी है किस लेवल का है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहला जो आज का क्लास है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वह है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है। मुझे पता है कि आप लोग को सभी प्रश्न याद होगा, क्योंकि पढ़े होंगे लाइट चैप्टर, लेकिन इसमें हम एनसीईआरटी के अनुसार जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होता है वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद आप कहीं से भी एनसीईआरटी, भारतीय भवन सभी लोग बनाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। तो बात किया जाए कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। किसके कारण? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। देखिए, सूर्य की किरणें वर्षा की बिंदु से आपतित तथा परावर्तित होती है, होने के कारण ही इंद्रधनुष बनती है। इंद्रधनुष कैसे बनती है? तो सूर्य की किरण जो होती है वर्षा की किरणों से आपतित और परावर्तित होती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण? तो वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्षा और बादल में जब पानी की सूक्ष्म बूंदों कणों जब पड़ती है उसमें, तो सूर्य का किरण जो होता है वो विक्षेपण हो जाता है, यानी डिस्पर्शन हो जाता है, जिसके कारण हमारे इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी इंद्रधनुष बनता है। तो ये किसके कारण होता है, किस घटना पे आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है वह है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको आता है कि उसका फोकस दूरी इतना है और उसकी वक्रता त्रिज्या निकालिए, या फिर उसकी वक्रता त्रिज्या इतना है, उसका फोकस दूरी, तो ये आप बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे है करा है, थोड़ा सा चेंज किया है टाइप, करा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर आपको दे दिया है, फोकस सांतर आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, और कह रहा है उसका क्षमता यानी पी पावर निकालने का रहा है। तो समझिएगा, यहाँ पे उत्तल लेंस कहा है तो यानी इसका जो प्रकृति होगी ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव होगा। यानी उत्तल लेंस हम बताए थे कि उत्तल लेंस का जो प्रकृति होती है वो कैसा होती है, तो पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस का नेगेटिव होता है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन आपका 2 को छट रहा है, माइनस वाला तो कभी होगा नहीं होगा। तो अब बचा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे चेक करते हैं बना के कि कौन ऑप्शन आता है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, 50 सेंटीमीटर आपको जो कहा है तो एफ पी पूछ रहा है, तो पी बराबर हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं कि 100/f होता है, 100/f होता है। तो 100 का मान 100 रहने देंगे, f का मान कितना दिया हुआ है, फोकसांतर हम लोग को 50 दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा। अब 2 जो आया ये डायोप्टर में आएगा, क्योंकि क्षमता का जो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, क्षमता का। तो यहाँ पे समझिएगा कि 2 जो आया ये पॉजिटिव में ले या निगेटिव में, क्योंकि देखिए निगेटिव आ नहीं रहा है और नहीं आपको कभी आएगा, लेकिन यहाँ पे अपना समझना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है कि उत्तल लेंस, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे।
अगर अवतल लेंस क्वेश्चन में देता तो हम लोग निगेटिव लेते, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपके आते रहते हैं, ठीक है। करा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताए थे कि मिट्टी जो है यह लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मिट्टी ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में ए दिया है जल, ऑप्शन बी में दिया है कांच, ऑप्शन सी में दिया है पित्तल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश स्टूडेंट 90% ऑप्शन नंबर डी मार के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पित्तल। पित्तल क्यों होगा, देखिए मिट्टी, पित्तल ये सब जो है यह अपारदर्शक है। कैसा है, अपारदर्शक है। तो अपारदर्शक को हम लोग लेंस में यूज करेंगे, नहीं करेंगे। पारदर्शक को नहीं लेंस में यूज करेंगे, जैसे कि कांच, जल हो गया, कांच हो गया, ये सब पारदर्शक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे लेंस में प्रयुक्त करेंगे। लेकिन पित्तल, मिट्टी ये सब जो है अपारदर्शक है, जिसके कारण यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या ढूंढेंगे लेकिन कि मिट्टी नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में आपके दिए गए हैं 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो आपको पता होगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। कौन कौन होती है, तो F1 होता है एंड F2 होता है। कौन होता है, F1 एंड F2 होता है। दोनों आप याद रखिएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, F1 एंड F2 पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे करा जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समझिएगा इसका आंसर हम आप लोग को एक बार बताए थे कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद जो दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। आप लोग को ग्रुप में भी भेजे थे कि किस दर्पण पे कहाँ रखेंगे वस्तु को तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सभी का आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस जो होता है कैसा होता है। ऑप्शन ए में सभी जगह समान मोटाई का होता है, बी में बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ऑप्शन सी में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या कह रहा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का यहाँ पे फिगर देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि किनारों की अपेक्षा यहाँ पे देखिएगा कि किनारों की अपेक्षा यहाँ पे बीच में जो इसका भाग है वो मोटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही अवतल लेंस दे देता तो थोड़ा सा आप देखिए बीच में इसका भाग जो है पतला दिख रहा है। यहाँ पे देखने वाला बात है, इसलिए हम दोनों को फिगर लेके आ गए थे कि उत्तल लेंस को भी आप समझ लीजिए और अवतल लेंस को भी, ठीक है। तो दोनों को फिगर आप देख के ऐसा रहेगा तो आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक किनारों की अपेक्षा बीच में इसका मोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएंगे कि इसके बाद कौन चैप्टर चालू किया जाए। साइंस में कौन सा चैप्टर चालू किया जाए आप लोग के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो। इन सभी तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर आपको उठाया जाए। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, ताकि हमको पता चले कि आप लोग को ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा न्यू चैप्टर आप लोग को कल। तो आज का जो 7वां क्वेश्चन है वह है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा। आप लोग को बताए थे कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, तो कम होता है या ज़्यादा होता है या समान होता है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम होता है।
कितना होता है तो कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो आपको याद होना चाहिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ प्रश्न है बाबू कि वायु निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। पूछा गया प्रश्न है, 2 से 3 बार पूछा है, ठीक है। तो इसे आप हल्का में नहीं लीजिएगा, याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम बीम दूरी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, या फिर सी सभी धनात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने अगर रखे गए बीम की दूरी ली जाती है तो कैसी, तो निगेटिव में ली जाती है हमेशा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, आप लोग को ये बताए ही थे कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की निर्गत कोण और विचलन कोण इतना दिया हुआ है तो उसको आपतन कोण निकालने के लिए आपको फार्मूला भी बताए थे। इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन ए में 40 डिग्री, ऑप्शन बी में 50 डिग्री, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, ऑप्शन डी में है 70 डिग्री। सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बना के बताइएगा कि आप लोग को याद है या नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे भी इसको स्क्रीनशॉट मार के भेज सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी। बताया हुआ प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता दिया हुआ है 1 डायोप्टर, कितना, तो 1 डायोप्टर, और करा उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। अभी आप लोगों ने बताया कि कितना होगा, सभी लोग बता दीजिएगा इसका आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। इसके पहले ही इसका ऐसा क्वेश्चन आया था कि कितना होगा इसका, ठीक है। अगला जो टाइप है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, इसे समझिएगा। कह रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस है, यानी पानी में उत्तल लेंस एक डूबा हुआ है, उसका फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी होगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा कम होगा। देखिए कैसे, पानी में जब उत्तल लेंस को डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी जो होता है हवा की अपेक्षा, फोकस दूरी जो होता है हवा की अपेक्षा फोकस दूरी कम होता है, ठीक है, अगर ये पानी में डूब जाता है तब। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपका लाइट ख़त्म हो गया, जो भी क्वेश्चन था मेन क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। आप इसके बाद एनसीईआरटी बुक और जो भारतीय भवन का बुक आता है उसे आप बना सकते हैं, ठीक है, और सभी लोग बनाएंगे, बना सकते हैं नहीं, एनसीईआरटी का बुक प्लस भारतीय भवन का जो बुक आता है उसको सभी लोग बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। आप लोग बनाए हैं या नहीं, ठीक है, सभी लोग सेंड करेंगे। इसका पूरा क्वेश्चन से आप लोग को बनाना है। देखिए जो भी मेन क्वेश्चन था आपको करवा दिया गया है लाइट चैप्टर से। यहाँ पे देखिए अभ्यास में पहला दिया गया है कि इनमें कौन प्रयुक्त नहीं किया जाता। आप लोग जानवे करते हैं कि मिट्टी जो है वह अपारदर्शक है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बीम से बड़ा पाया गया वस्तु को स्थिति का होने से, ये सब बताया गया प्रश्न है। तो आप कहीं से भी आप एनसीईआरटी या भारतीय भवन को बुक उठा के सभी लोग बनाइएगा, व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करिएगा, आपको बना है या नहीं, और जो प्रॉब्लम होगा आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एनसीईआरटी में कैसा क्वेश्चन आता है, एक बार दिखा देते हैं। किसी बीम की वास्तविक तथा समान साइज की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, ये सब तो प्रश्न बताया हुआ है। देखिए एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां इतना दिया है, दर्पण की लेंस संभवतः होगी। ये सब प्रश्न बताने वाला है बाबू, सब बताया हुआ है। देखिए एक तो ये मिल गया, किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते आप, यानी इसको आंसर हम बताए थे कि कौन सा लेंस यूज करेंगे, कैसे, इसको हम पूरा डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब बना लीजिएगा, बना के एक बार सभी लोग बता दीजिएगा कि बन रहा है क्वेश्चन या फिर नहीं।
जैसा होगा आप लोग रिपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा कि कौन सा चैप्टर न्यू स्टार्ट किया जाए, ताकि आप लोग के लिए हेल्प हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।